आखिरकार कौन बनेगा अलीराजपुर जिला पंचायत का नया अध्यक्ष? क्या बीजेपी का बोर्ड बनेगा? दावा तो यही है कि बीजेपी के 6+3 यानी कि 6 अधिकृत उम्मीदवार और 3 बीजेपी के बागी उम्मीदवार जीते हैं और पार्टी उन्हें मना लेगी, वो पार्टी के साथ जाएंगे। उनमें से कई लोग संघ से जुड़े हुए हैं, तो बीजेपी का बोर्ड बन जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी में कौन? जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो रिपोर्ट में बताया था कि नागर सिंह चौहान पूर्व विधायक अलीराजपुर की धर्मपत्नी श्रीमती अनीता नागर एक दावेदार हैं, तो बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष वकील सिंह ठकराल की पत्नी श्रीमती सुरेखा वकील सिंह दूसरी दावेदार हैं। बताया हमने ये भी था कि उनका 5 सदस्य साथ होने का दावा है, इंक्लूडिंग बीजेपी के बागी। तो नागर सिंह चौहान खेमे की ओर से भी 4 सदस्य होने का दावा है और जीत के लिए चाहिए 7 सदस्य। 2 सदस्य जेएस के हैं, ठाकुर सिंह अजनार, और एक रिंकू बाला। 2 सदस्य जेएस के आते हैं। तो ये किस तरफ जाएंगे? रिंकू बाला सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य साबित हो सकती हैं, क्योंकि जनपद जोवट में भी वो जीती हैं और जिला पंचायत में भी जीती है वार्ड नंबर 8 से। अब अगर एक दिन पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनपद जोवट का चुनाव होगा, अगर वो यहाँ किसी तरीके से एन केन प्रकारेण अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गई, तो फिर वो जिला पंचायत में शपथ नहीं लेंगी और न ही वहाँ पर वोट करेंगी। तो 1 सदस्य कम हो जाएगा। हालांकि इससे राहत नहीं मिलेगी। 7 सदस्य फिर भी चाहिए होंगे, क्योंकि मामला फिर 6-6 का हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सदस्य एक अन्य मिस हो जाता है तो काम 6 सदस्यों पे भी बन सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि कांग्रेस के यहाँ पर 2 उम्मीदवार जीते हैं, हजरी अजनार और कैलाश। तो ये दोनों किस तरफ जाएंगे? क्या पार्टी अपनी लाइन पर खड़ चलकर इनको उम्मीदवार बनाएगी, भले इनके पास नंबर न हो? ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर अलीराजपुर है, यहाँ सब संभव है। यहाँ हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। यहाँ एक छद्मयुग नूरा कुश्ती होती है कई पार्टियों के बीच, कई नेताओं के बीच, लेकिन अंदर खाने शाम को टेबल पर बैठ जाते हैं। टेबल पे सब कुछ हो जाता है। तो क्या कांग्रेस यहाँ पर वाकई में सीरियस फाइट करेगी? भले वो हार जाए, लेकिन क्या उपस्थिति दर्ज कराएगी? संशय इसलिए है कि वार्ड नंबर 9 में अनीता नागर सिंह के सामने कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया था, अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया। तो क्या वो चीज़ दोहराई जाएगी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और सभी की निगाह इसी पर है। देखिए, कांग्रेस के लोग जिले में लगातार मात इसीलिए खा रहे हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने व्यावसायिक और दूसरे हितों को देखते हुए। उसका खामियाजा वो खुद उठाते हैं, उनकी पार्टी उठाती है। अलीराजपुर ज़िले में सरपंचों की हम बात करें तो 50% से ज़्यादा सरपंच कांग्रेस के जीते, लेकिन जिला पंचायत में 2 सदस्यों पर आकर कांग्रेस रुक गई। वजह कहीं न कहीं गठबंधन की चर्चाएं हैं अंदर खाने, उसका परिणाम इस रूप में सामने आया है। तो कांग्रेस अगर फाइट करती है तो मुश्किल बीजेपी के खेमों को होगी, लेकिन अगर फाइट करने के बजाय कांग्रेस के सदस्य सरेंडर कर देते हैं किसी एक खेमे के पक्ष में, तो फिर आसानी हो जाएगी। बोर्ड बीजेपी का बनना है, ये तय है। अब कौन बनेगा? लेकिन इस समय जो खबर है वो ये है कि भोपाल से कहा गया है बीजेपी के तीनों दावेदारों को कि हम पर्यवेक्षक भेजेंगे, पर्यवेक्षक रायशुमारी करेगा, पर्यवेक्षक रायशुमारी के बाद एक नाम तय करेगा और सभी को पार्टी विप दिया जाएगा और उसके अनुसार ही अपना वोट लोग करेंगे। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिन 3 बागियों को आपने टिकट नहीं दिया था, अपना समर्थन नहीं दिया था, उन पर क्या आपके विप का असर होगा और वो क्यों आपके विप पर लोड लेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सब कुछ तय होगा 29 तारीख को। 29 तारीख को हम आपको बताएंगे कि क्या चल रहा, क्या हुआ है, वोट किस करोड़ बैठा है। अनीता नागर सिंह बनी है या सुरेखा बनी है, या दोनों के झगड़े में कोई तीसरा नाम निकल कर सामने आ गया है और वो बन गया है। इंतज़ार कीजिए और 29 तारीख को आपसे मुलाकात होगी। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।